आई एम ईशान शेख, मैं ईशान शेख और मैं आज की ये वीडियो होस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपकी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी है। इसमें कुछ बातें मैं ऐसी भी बताने वाला हूँ, हो सकता है शायद उन बातों को आपने कभी नोटिस नहीं किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कभी आपने नोटिस किया हो लेकिन कभी इतना सीरियसली गौर नहीं किया हो, है ना। तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, अंत तक टिके रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर वीडियो आपको समझ में आए तो ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करूँगा मैं एक छोटी सी कहानी के साथ। तो वो कहानी एक ये है कि एक लड़का होता है, मामूली सा एक साधारण सा आम घर का एक लड़का होता है जो कि अपने फ्री टाइम पे बोर हो रहा होता है। तो वो डिसाइड करता है कि कहीं पे घूमा जाए। वो लड़का अकेला होता है, तो उनके आसपास के शहर में ही कहीं पे एक सर्कस का वो लगा होता है, सर्कस का टेंट जहाँ पे सर्कस चल रहा होता है। अब वो जाता है वहाँ पे सर्कस में जाके टिकट विकेट लेता है, लेकिन शो शुरू होने में अभी टाइम होता है, मतलब करीब आधा एक घंटा टाइम होता है काफ़ी। तो वो वहाँ पे घूमने लग जाता है सर्कल के आसपास, मतलब सर्कस के माहौल के आसपास वो घूमने लग जाता है। तो घूमते घूमते उसको एक बड़ी ऐसी चीज़ दिखती है उसको जिसको वो देख के शॉक हो जाता है ना। अब वो सोच में पड़ जाता है वो लड़का और काफ़ी हैरान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसको एक हाथी दिखता है वहाँ पे सर्कस के पीछे वाली साइड में। एक हाथी बंधा होता है एक छोटी सी रस्सी के साथ। ठीक है, ये चीज़ देख के वो लड़का दंग रह जाता है, मतलब वो शौक में हो जाता है। वो ये सोचता है कि इतना बड़ा हाथी, इतना विशाल हाथी, और इसको एक इतनी सी रस्सी से बांध रखा है, ये तो तोड़ के यूँ ही चला जा सकता है ना। इस चीज़ को ये सोचने में परेशान होता है कि ये हाथी इतना बड़ा और इतनी सी छोटी सी रस्सी से इसको बांध रखा है और ये तोड़ के जा भी नहीं रहा। मतलब वो तो जा सकता है ना, लेकिन वो जा भी नहीं रहा है। अब ये चीज़ इस लड़के को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है कि मतलब ऐसा कैसा हो सकता है, मतलब इतने बड़े हाथी को उन्होंने बांध रखा है और ये जा भी नहीं रहा तोड़ के, और इन्होंने बांधा भी एक छोटी सी रस्सी से, है ना। तो अब ये इस चीज़ को परेशान रहता है, इस चीज़ को लेके। अब वो जाता है, पूछता है किसी से, मतलब सर्कस के किसी लोगों से पूछता है। तो वो कहता है यहाँ पे ये सर्कस का जो ओनर है ये इसके बारे में आपको बता सकता है। तो ओनर के पास जाता है सर्कस के। अब सर्कस का ओनर को जब वो ये वाली बात बताता है तो सर्कस का ओनर उससे बोलता है कि एक्चुअली में हुआ ये था कि जब हम इस हाथी को लाए थे ये बहुत छोटा था, है ना। तो जब ये छोटा था तो हमने उसको इस रस्सी से बांध दिया था, और उस टाइम पे ये रस्सी इतनी मजबूत थी कि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि ये इस रस्सी को तोड़ के जा पाए। धीरे धीरे ये बड़ा होता रहा, लेकिन इसने कोशिशें करी। तो एक टाइम पे इसके माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि ये रस्सी इतनी मजबूत है कि ये ज़िंदगी में कभी तोड़ ही नहीं सकता। मतलब उसने बचपन में इतनी कोशिशें की थी जिस टाइम पे उसके बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो रस्सी को तोड़ पाए। तो एक ये मतलब वो बड़ा भी होता रहा, लेकिन उसने कोशिश करी, और उसके बाद फिर उसके माइंड में ये चीज़ बैठ चुका था कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ नहीं सकता, ये एक ऐसी चीज़ से बनी हुई है कि मैं इसको कभी तोड़ ही नहीं सकता, है ना। तो अब इसके माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी होती है, इसलिए वो आज तक, हाथी इतना बड़ा हो चुका है, हालांकि उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी है कि वो उस रस्सी को क्यों, वो लोहे की जंजीर भी तोड़ के जा सकता है, लेकिन उसके माइंडसेट में ये बैठ चुकी है कि ये ऐसी चीज़ से बनी हुई है कि वो चीज़ नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके माइंड में वो नेगेटिविटी बैठ चुकी है। ठीक है, तो यही चीज़ अब ये लड़का डीपली सोचने लग जाता है ना। ये लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है। ठीक है, और आने वाली वीडियो में, मतलब जो वीडियो का जो अंत होने वाला है आगे जो मैं आपको बताऊँगा, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो बिना स्किप करे वीडियो को देखना अंत तक। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ये चीज़ देख के ना वो लड़का दंग रह जाता है और वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि मतलब इतना विशाल हाथी, इसके पास इतनी क्षमता है लेकिन ये चीज़ को नहीं कर रहा। तो वो लड़का रिलेट करता है खुद से कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसे ही हैं। हम जो इंसान हैं, जो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में किसी लोगों के बोल देने से या फिर कहीं बैकग्राउंड की वजह से हमारे माइंड में ये बैठ जाता है कि हम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। हम आसपास के लोगों को देखते हैं, ये भी जॉब कर रहा है, ये भी नौकरी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, इसने भी ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसने भी ज़्यादा कुछ नहीं करा, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरा बाप भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, तो मैं भी गरीब ही रहूँगा। तो उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। लेकिन हालांकि अगर वो उस चीज़ को नोटिस करे ना तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप सोचिए, दिल के हाथ रख के सोचिए। सोचना यह है कि आप अभी जिस मकाम पे हो, क्या आप इससे अच्छा कर सकते थे? क्या आप इससे बेहतर अपनी लाइफ को कर सकते थे? मुझे पता है मोस्ट ऑफ केस में जवाब सबका हाँ ही आएगा कि हाँ, मैं अभी जिस मकाम पे हूँ मैं इससे भी अच्छा कर सकता था और मैं इससे भी अच्छा डिज़र्व करता हूँ, लेकिन किया नहीं, किसी न किसी रीज़न से हो सकता है नहीं किया होगा। लेकिन अब ये आते हैं मेन प्रेजेंटेशन पे। तो मेरा जो बेसिकली सवाल होने वाला हूँ वो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये क्या चीज़ है?
आप बोलोगे ये कोई रूम है या फिर किसी का घर है, या फिर आप बोलोगे होटल है। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये भी आप बोलोगे शायद किसी अमीर घराने का, किसी अमीर आदमी का घर हो सकता है, होटल होगा या फिर कुछ भी होगा, है ना, रूम होगा। तो अब मैं ये पूछता हूँ, अब ये क्या है? आप बोलेंगे ये कार है, सिंपल सी गाड़ी है ना। और अगर काफ़ी सारे लोगों ने नाम पढ़ लिया होगा, वो ये बोलेंगे बुगाटी कार है, बुगाटी की गाड़ी है ना, ये कार है, रॉयल्स की कार है, अमीर लोगों की कार है ना, यही बोलोगे आप। लेकिन इसके पीछे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, अब देखिए अगली स्लाइड पे। वो चीज़ ये है कि जो आपने पहली पिक्चर देखी वो एक होटल था, वो कोई रूम नहीं था, वो किसी अमीर इंसान का घर नहीं था, लेकिन वो एक होटल था जो कि वर्ल्ड का सबसे महंगा होटल है, जिसकी कॉस्ट एक रात की $80,000 है। सिर्फ एक रात बिताने के $80,000। जी हाँ, $80,000 सिर्फ एक रात बिताने के उस होटल में। अब वो इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें, वो $80,000 इंडियन रुपीज़ में होते हैं 6,02,40,000 रुपये। मतलब एक रात उस रूम में बिताने के 6,02,40,000 रुपये देने पड़ते हैं, है ना। अब दूसरे पे मैंने आपको दिखाया था एक फ़ोटो, जो कि एक गाड़ी था, बुगाटी कार। तो ये वर्ल्ड की, ये दुनिया की, ये कार सबसे ज़्यादा महंगी कार है, जिसकी कॉस्ट है 9.5 मिलियन पाउंड्स, है ना, पाउंड्स में ये 9.5 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज़ में करीब 84,60,00,000 रुपए की ये गाड़ी है। 84,60,00,000 रुपए की गाड़ी है। अभी आप मुझसे बोलोगे कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतने महंगे होटल्स होते हैं, ये जो इतनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, इतनी महंगी एक्सपेंसिव थिंग, मतलब जो भी अमाउंट था उसमें हमारी पूरी क्या, हमारी 7 किस्तियाँ खा लेंगे बैठ के आराम से, उनकी परवरिश हो जाएगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इतनी महंगी चीज़ें यूज़ कौन करता है? क्या एलियन आते हैं? क्या दूसरे ग्रह से लोग आते हैं उतर के, जो इतनी महंगी चीज़ों का यूज़ करते हैं? क्या जो लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो क्या दूसरे ग्रह से आए होते हैं, या कोई एलियन होते हैं, या फिर वो इंसान होते ही नहीं है, इंसान का रूप ले रखा होता है उन्होंने इस दुनिया के अंदर, और वो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं इंसान के भेष में? क्या ऐसा है? मुझे पता है आप लोगों का जवाब ना में ही होगा कि कोई एलियन वेलियन नहीं होता है, हमारी तरह इंसान होते हैं वो भी, उनके पास भी वही 2 हाथ पैर 2 नाक, वही दिन में 24 घंटा, हफ्ते में 7 दिन और महीने में 1 महीना, उनके पास भी वही टाइम होता है, और 365 दिन वही एक साल में उनके पास भी वही होता है, जो सेम चीज़ हमारे पास होता है। हर उस अमीर इंसान जो वो महंगे से महंगे होटलों में रह रहा है, एक रात के जो इतने पैसे दे रहा है, जो एक गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, वो भी हमारी तरह इंसान है। सब कुछ सेम है, सब कुछ हमारी तरह है, वो कोई एलियन नहीं है, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। वो दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। जो भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, हमको ये सोचना पड़ेगा, जो भी सक्सेसफुल इस दुनिया में लोग हैं, वो दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हैं, हमारे तरह लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत हमें यह है कि ऐसा क्या है उनमें खास कि वो कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा। जब तक सोचते नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलता। अगर हमको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो हम सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। फैक्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले। वो फैक्ट ये है कि एक फैक्ट में बताया गया कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, अगर उन सब अमीर लोगों की जेब में से पैसा निकाल के सारे गरीबों में बांट दिया जाए, जितने भी अमीर लोग हैं, सारे अमीर लोगों की जेब में से पैसा निकाल के पूरी दुनिया में बांट दिया जाए, तो आने वाले 3 से 5 सालों में वो पैसा वापस घूम के वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो निकला है। मतलब जिस अमीर इंसान की जेब से वो पैसा निकला है ना, वो वापस घूम के उसी की जेब में पहुंच जाएगा। और जितने भी गरीबों के पास, जितने भी लोगों के पास गया था, वो पैसा उनकी जेब में से निकल के वापस वो उनके पास चला जाएगा। ये एक रियल फैक्ट है ना, ये कहा जाता है, ये रियल फैक्ट है कि अमीर लोगों की जेब से निकाल के भी पैसा अगर आप बांट दोगे पूरी दुनिया में, तो आने वाले 3 से 5 सालों में वापस उनके पास लौट जाएगा। ऐसा क्या है उनके पास? उनके पास बिजनेस की स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, वो बिजनेस के खेल को समझते हैं। अभी ये बहुत लंबा मैटर है, बहुत कभी किसी और दिन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा वो क्या काम करते हैं कि जो वो इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो उसी में से एक मैं आपको बेसिक सा की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी है ना। तो ये है जे पॉल गेट्टी, ये वर्ल्ड के सबसे पहले मिलियनियर है, ठीक है। इनकी एक कहावत है, वो ये बोलते हैं कि मैं एक इंसान से 100 रुपये कमाने की बजाय 100 इंसान से 1-1 रुपया कमाना पसंद करता हूँ। दूसरी तरीके से ये भी बोलते हैं कि मैं एक इंसान से 1% काम करवाने में बिलीव करता हूँ,
बजाय 100 लोगों से 100% काम करवाने का। अब इसका असली में अगर हम इसके ऊपर डिस्कस करें ना, तो अभी मैं खुल के आपको समझाता हूँ। कभी कभी ये छोटी लाइन ही अगर इनके ऊपर कभी गौर से फोकस किया जाए ना, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लाइफ बदलने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन हम कभी फोकस ही नहीं करते, हमको फजूल की चीज़ों से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती, है ना। तो चलिए इसको मैं पूरा डिस्क्लोज करता हूँ आपको। जे पॉल गेटी का कहना यह है कि 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाओ, एक इंसान से 100 रुपये कभी भी मत कमाओ। उसके 2 रीज़न है। पहला तो ये, अगर आप किसी एक इंसान से 100 रुपये कमाओगे तो अगर वो इंसान मर गया तो आपका धंधा पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाओगे तो उसमें से 10 क्या 20 लोग भी मर जाएंगे तो आपका धंधा फिर भी चलता रहेगा, आपको फिर भी 80 रुपये आते रहेंगे। तो ये तो पहला रूल हो गया, है ना। जे पॉल गेटी का कहने का जो अर्थ हुआ उसमें से एक रूल ये हो गया। और दूसरा रूल ये भी है कि एक इंसान से 100 रुपये कमाना मुश्किल है। आजकल के टाइम पे 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज कर लेते हैं एक इंसान से 100 रुपये कमाना मुश्किल है और एक इंसान से 1 रुपया कमाना बहुत आसान है। मतलब एक इंसान से 100 रुपये कमाना मुश्किल है, लेकिन 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना आसान है। 1 रुपया कोई भी निकाल के दे देगा, 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है ना। आजकल के टाइम पे तो गरीब भी नहीं लेता है कोई। तो ये 2 चीज़ें फ़र्क पड़ती है। और हर बिजनेसमैन, जितने भी अमीर लोग होते हैं, वो इसी चीज़ को फंडे को फॉलो करते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं और वो अमीर होते हैं। और मैं यहाँ पे एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, आपको भी नोटिस करना, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वो ये चीज़ है कि मेरा ये मानना है कि बिजनेसमैन के पास इतनी पावर होती है, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सेलिब्रिटीज़ को भी खरीद सकते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, एक बिजनेसमैन के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है दुनिया के अंदर, जहाँ तक मेरा मानना है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि एक बिजनेसमैन के पास वो इतना पैसा होता है, वो दिखा नहीं रहा होता दुनिया को, है ना, अपना लाइफ स्टाइल वगैरह वो दिखा नहीं रहा होता है, शो ऑफ नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा होता है कि वो सेलिब्रिटीज़ को भी खरीद सकता है। इसलिए वो टीवी पे उनके ऐड भी आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रमोट करने सेलिब्रिटीज़ ही जाते हैं। उनको ऐड करने का पता नहीं कई करोड़ों का पैसा मिलता है, कंपनी पे करती है उनको, है ना। तो इसका मतलब अगर सेलिब्रिटीज़ किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिसके अंडर में काम कर रहे हैं वो उनका बॉस है, उनसे ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। सोचिए एक कोलगेट जो कि 10 रुपये का आता है ना, जो आपके घर में 10 रुपये का आता है, तो उसके पीछे काफ़ी सारे लोग भी होते हैं जो कि पैसा कमा रहे होते हैं। जैसे कि कंपनी हो गया, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, फिर टीवी पे ऐड आता है, वो सेलिब्रिटीज़ को भी तो हमारी जेब से पैसा करती होगी ना पे कंपनी। फिर रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, CNF एजेंट हो गया, बहुत सारे लोग आते हैं बीच में कमाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा MRP पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे हम कस्टमरों को मिलता है प्रोडक्ट। तो अगर 10 रुपये का हमको मिल रहा है वो प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग 3 से 4 रुपये की आई होगी, है ना। कंपनी ने अपना प्रॉफिट 1 से 2 रुपये से ज़्यादा रखा नहीं होगा। एक प्रोडक्ट पे 1 या 2 रुपये ही प्रॉफिट रखा होगा बस। इससे ज़्यादा कंपनी के पास पैसे बचेंगे नहीं, क्योंकि आगे जितने भी लोग हैं उनको भी तो पे करना है। जैसे रिटेलर भी अपना प्रॉफिट रखेगा, होलसेलर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी, ये सब है। तो कंपनी को एक प्रोडक्ट पे, जब आप एक कोलगेट खरीदते हो 10 रुपये का, कंपनी को मुश्किल से 1 या 2 रुपये का ही प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि एक इंसान की जेब में से 1-2 रुपये कमा के ये महीने का 100-200 करोड़ टर्नओवर कैसे कर लेते हैं? पता है क्यों? जब एक इंसान की जेब में से 2 रुपये निकलेगा ना, और वही 2 रुपये अगर 90 करोड़ लोगों की जेब में से निकले ना, तो 180 करोड़ हो जाते हैं एक महीने में। 180 करोड़ कितने रुपए कमाए? एक इंसान से सिर्फ 2 रुपये कमाए। और जिसकी जेब में से 2 रुपये निकला उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट रख रही है अपना। एक इंसान की जेब से 2 रुपये निकले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही 2 रुपये अगर 90 करोड़ लोगों की जेब में से निकलता है तो 180 करोड़ बन जाते हैं। और ऐसे ही करके ये बिज़नेस खेल रहे होते हैं जितने भी अमीर लोग होते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ा महान काम करने में बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज़ पे खेलते हैं और बहुत पैसा कमा लेते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मैं आपको डेटा देना चाहूँ तो इंडिया में ऑलमोस्ट 139 करोड़ की आबादी है। करीब आप 140 करोड़ की आबादी मान सकते हैं। अब 140 करोड़ की आबादी में से 90 करोड़ मैं फिर भी कम बोल रहा था। अब आप कैलकुलेशन लगा सकते हो, मैं एक एवरेज बोल रहा था, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 90 की जगह 120 भी हो सकते हैं, 110 करोड़ लोग भी यूज़र हो सकते हैं इनके, है ना। तो अभी रही बात सोचने वाली बात, ये मैं आपको बता तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, मैं हमेशा सॉल्यूशन देने में बिलीव करता हूँ, है ना। सॉल्यूशन देने में बिलीव करता हूँ। आगे देखो वीडियो, सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है। अभी आप लोगों के सवाल होंगे
कि ये तो अमीर लोग हैं, इनके पास इतना पैसा था, इन्होंने खुद की कंपनी खड़ी करी, एड वैड चलवाया, मार्केटिंग वगैरह करी, इसलिए पैसों से पैसा कमा रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं जो हम खुद की कंपनी खड़ी करते। अब कंपनी खड़ी कर रहे हैं तो मुँह की बात है नहीं, काफ़ी सारा मैनेजमेंट का खर्चा, फैक्ट्री का, प्रोडक्ट एनालाइज का, उसके बाद फिर एडवर्टीज़ का, फिर मैनेजमेंट का, बहुत सारा खर्चा होता है अंदर। तो हम तो ये नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। अब हम इतना अमीर कैसे बन सकते हैं, है ना। तो इतना पैसा हमारे पास है नहीं जो हम अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर लें, खुद का नेटवर्क बना लें। हम अमीर कैसे हो सकते हैं? तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, इसको बोलते हैं नेटवर्क। ये जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, ये नेटवर्क बना के पैसा कमाने में बिलीव करते हैं। मतलब 100 लोगों से 1-1 रुपये कमाओ, एक इंसान से 100 रुपये मत कमाओ। तो इसको बोला जाता है नेटवर्क। जहाँ पे भी ज़्यादा लोगों के थ्रू पैसा आ रहा होता है उसको नेटवर्क बोलते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, जेफ बेजोस, जितने भी बड़े बड़े हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े, जितने भी आपके माइंड में नाम आ रहे होंगे अभी अमीर लोगों के, वो हमेशा कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे, कहीं ना कोई अपना सामान बेच के। अब रही बात मार्क जुकरबर्ग की, मार्क जुकरबर्ग का प्रोडक्ट फेसबुक है। आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप मार्क जुकरबर्ग के साथ जुड़े हुए हो। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, लेकिन हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारा कोई नेटवर्क नहीं है और हमारे नेटवर्क में कोई नहीं है ना। तो चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आपके पास पैसा नहीं है, आप कंपनी खड़ी नहीं कर सकते, अपना नेटवर्क नहीं बना सकते और पैसा नहीं कमा सकते, है ना। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि वो सॉल्यूशन ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो खुल के आपको बुलाता है, आपका स्वागत करता है कि अगर आपके अंदर पैसा कमाने की भूख है, अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि हो गया डायरेक्ट सेलिंग। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफ़ी सारे लोग सही से जानते हैं, सही से नहीं जानते। मोस्ट ऑफ केसेस में लोग ये लगता है कि सामान बेचना होगा, है ना, घर घर जाके बेचना होगा कंपनी से लेके। स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी यही था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारा रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चली कि अगर वर्ल्ड में अगर कोई अच्छा फील्ड है ना, सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री अगर कोई होगी तो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है। वो तो जब आप इसके अंदर घुसोगे, जब खुद एनालाइज करोगे तो तब आपको पता लगेगा इस बात के बारे में। तो यहाँ पे होता क्या क्या है मैं आपको बता दूँ। नो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में घुस के काम करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना है, कोई पैसे वैसे आपकी जेब से नहीं लगते हैं। नो टाइम प्रेशर। टाइम का कोई प्रेशर नहीं होता है, जैसे जॉब वगैरह में किसी भी फील्ड में टाइम का प्रेशर होता है, इतना टाइम देना ही देना है, इतने में आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रेशर नहीं होता, इसमें आपका फ्लेक्सिबल टाइम मिल जाता है। आप किसी भी काम के साथ इसको कर सकते हो। दिन में 1-2 घंटे निकाल के आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ दिन में 2-3 घंटे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आप किसी भी काम के साथ इसको अपना वो कर सकते हो। आप अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से टाइम फ्री होते हो और कौन से टाइम आपको करना है। कोई रिस्क नहीं है, पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क काहे का भाई। जेब से पैसा ही नहीं लग रहा तो रिस्क किस चीज़ का, है ना। नो एज मैटर। एज कोई मैटर नहीं करता। आप चाहे 50 साल के हो, चाहे 55 साल के हो, या आप चाहे 22 साल के हो या फिर 19 साल के हो, है ना। और क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर काम करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई PhD की डिग्री होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। नहीं, क्वालिफिकेशन भी कोई मैटर नहीं करता। कोई क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपसे नहीं पूछता। यहाँ पे कोई आपका कलर के बारे में भी नहीं पूछेगा, कोई कास्ट के बारे में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि कलर और कास्ट के बेसिस पे भी डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि कलर हो गया, जैसे मॉडलिंग वगैरह हो गया, है ना। आपका कलर मैटर करेगा, आपका रंग रूप मैटर करेगा कि आप किस पोजीशन पे जाओगे, है ना, क्या रोल मिलेगा आपको। और कास्ट भी काफ़ी जगह पे मैटर करता है। और सबसे बढ़िया चीज़ मेरी नज़र में, सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, नो मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मतलब मैनेजमेंट का कोई भी चीज़, आप खुद की कंपनी भी खड़ी कर लोगे, आपके पास जेब में पैसा हुआ, खुद की कंपनी भी खड़ी कर लोगे, तो आपको उसको मैनेजमेंट करते हुए आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हर चीज़ का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट, ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स का एनालिसिस और उसका मैनेजमेंट, फिर एडवर्टीज़ का मैनेजमेंट, फिर जितने भी एम्प्लॉय आपके अंडर में वर्क कर रहे होंगे उसका मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जिसको आपको खुद को ही देखना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं तो ये सारा काम कंपनी करती है। कंपनी पूरा प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ बना के कर देती है और कंपनी आपको मौका देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई चार्ज भी नहीं कर रही। कंपनी चाहे तो चार्ज कर सकती है इस चीज़ का, लेकिन कंपनी आपसे चार्ज नहीं करती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँगा, इस आगे को वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि कहीं पर कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा दुख देता है।
कहीं ऐसा ना हो कि कोई नॉलेज आपकी छूट जाए और वो बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और आप ये सोचोगे कि इसकी वजह से मेरा लाइफ ख़राब हो गया, है ना। तो पूरा वीडियो देखना, और भी बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको बिंदास कंपनी में जाना है, कंपनी ने सब कुछ कर दिया है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, एनालिसिस, मैनेजमेंट सब कुछ कंपनी करती है। आप सिर्फ वहाँ जाओ, उनके साथ जुड़ के आप अपना खुद का नेटवर्क बना के पैसा कमा सकते हो। और मुझे इतना पता है, अभी तक की वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि अमीर लोगों का सीक्रेट क्या है। वो नेटवर्क बना के पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, और नेटवर्क के पीछे ही अमीरी छुपी है ना। और एक कहावत भी, अकेला चना कभी घड़ा नहीं फोड़ सकता, है ना। तो वहाँ पे आप जाके आप अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, है ना। तो अभी चलिए मैं इंडस्ट्री क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग पे जो अभी नंबर 1 पे है। आप लोग जानते भी होंगे शायद इनको, इनका नाम है सोनू शर्मा, जो कि टॉप मोटिवेशनल स्पीकर 3 में से एक है। जैसे मतलब टॉप 3 पे अभी जो 3 मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, संदीप महेश्वरी, सोनू शर्मा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो उन तीनों में से इनका एक नाम आता है, सोनू शर्मा। तो काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे, काफ़ी लोग इनको अच्छे से रग रग से वाकिफ़ भी होंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग को ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बोला जाता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, ठीक है। उसमें से एक जो जेन्युइन जो अच्छा पार्ट है वो होता है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं करीब 25 से 30 साल से। तो ये काफ़ी अच्छे फील्ड में है, और जितनी भी इनकी लाइफ की सक्सेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही है। ये खुद बोलते हैं अपनी वीडियो में, मैं अगर कोई प्रोडक्ट हूँ ना, मैं जो भी देन हूँ आज, ये नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही हूँ। ये एक जीता जाता है उदाहरण है, आप देख सकते हो, आप इनसे इंस्पायर्ड हो सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर सकता है ना। तो ये हमारी टीम के कुछ फ़ोटोज़ हैं। जी हाँ, ये मेरे भी गुरु हैं, ये मुझे सिखाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। बल्कि हमको खुद मतलब मीटिंग्स मिलती है, हमको जूम पे लाइव हमको देखने का मौका मिलता है, जहाँ लोग तरस जाते हैं इनसे मिलने के लिए, वहाँ हम जूम पे मीटिंग कर रहे होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग की। जब आप इसके अंदर घुसोगे तब आपको इसके बारे में पता लगेगा, है ना। हालांकि अपना एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के मतलब एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं जिसके ये लेते हैं 4 से 5 लाख रुपए चार्ज लेते हैं सिर्फ 1-2 घंटे बोलने का। अब वहीं पे दूसरी जगह हम इनके साथ काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इनके साथ इनकी टीम में, इसलिए हमको फ्री में इनका मतलब ट्रेनिंग हमको मिलता है। जो भी प्रोग्राम होता है फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हमको मिलता है ना, लाइव देखने को मिलता है। तो ये हमारी पूरी टीम है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ टेस्टिमोनियल आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे क्या इनकम होती है ना। और एक बात मैं आपको बता दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सुन के अभी काफ़ी सारे लोग नेगेटिव हो गए होंगे, और ये नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने वाला बिजनेस, ये फेक होता है वो होता है। उसका जवाब भी मैं आगे दूंगा, है ना। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू का खेल नहीं है मेरे दोस्त, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप आज घुसोगे कल अमीर हो जाओगे। इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जेन्युइन काम में, जो भी जेन्युइन काम होता है, हर अच्छी चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है। अगर इसमें कोई ब्लैक मनी नहीं है, इसमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, इसमें अगर कोई आपको बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो रातों रात अमीर हो जाओगे, तो वो गलत बोल रहा है। हर गलत काम में पैसा तुरंत मिलता है और ज़्यादा पैसा मिलता है। हर अच्छे कामों को थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा समय वो लेता है ना। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप आओगे, ये भी एक 100% प्रोफेशनल लोगों का धंधा है। ये भी आपको पहले सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है, सब कुछ आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा। तब जाके आप जब काम शुरू करोगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, तब जाके आप ग्रो करोगे और अच्छा खासा पैसा कमाओगे। लेकिन यहाँ पे कोई पैसों की लिमिट नहीं है ना। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतना ज़्यादा आपका नेटवर्क, है ना। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि हमारे टीममेट्स हैं सारे, जो कि पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव लोगों के ऊपर, जो ये बोलेंगे अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, वही फंसाने वाला बिजनेस, फ्रॉड, लोगों के साथ धोखा करने वाला बिजनेस, है ना, लोगों को पागल बनाने वाला बिजनेस, जोड़ने वाला बिजनेस, है ना। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये वाला सवाल आया होगा, और कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा फ्रॉड धोखा हुआ भी होगा, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हुआ भी होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, वरना अपना आप तो कोई कुछ बुरा नहीं बोलता ना। तो लेकिन मैं आपका पहला सवाल वही फेक मनी, जो भी मतलब टेस्टिमोनियल जो मैंने दिखाया वो सब फेक है, और ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सारी सब कुछ फेक है ना। तो मैं आपसे एक सवाल बोलना चाहूँगा, सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सपोज़ करिए आप बाज़ार में उतरे, आपने एटीएम से कैश निकाला, 2000 का नया नोट आया बाज़ार में, और आपने 2000 का नया नोट निकाला, और आप जब बाज़ार में जाते हो तो आपको पता लगता है वो 2000 का नोट नकली है। तो इसका मतलब क्या ये है कि जितने भी नोट हैं 2000 के सब नकली हैं?
नहीं ना, क्योंकि बाज़ार में अगर 2000 का असली नोट है तो नकली नोट भी है। अगर आपके हाथ में 2000 का नोट नकली लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के जितने भी हैं सारे नोट नकली हैं। तो इसलिए वैसे ही मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या, हर इंडस्ट्री में जेन्युइन और फेक ज़रूर होता है। अगर आप किसी फेक के साथ जुड़े हो या फिर फेक के साथ आपका पास्ट का कोई वक्त बुरा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ख़राब है। कुछ लोग होते हैं जो कि गलत करते हैं, जो कि फ्रॉड करते हैं, वो अलग है। इस चीज़ का एनालाइज आपको खुद करना आना चाहिए कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। वो नॉलेज आपके पास रखनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, है ना। तो वैसे ही मेरे दोस्त, अगर बाज़ार में 2000 का असली नोट है तो नकली भी है, तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी नकली भी है और असली भी है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा सवाल जो ये था, ये जोड़ने वाला बिजनेस, बंदे जोड़ने वाला बिजनेस, है ना, चेन सिस्टम। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मेरे दोस्त, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस दुनिया में कौन सा काम ऐसा है जो बिना जोड़े या बिना जुड़े होता हो। कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब बिना जोड़े या बिना जुड़े होता हो, कोई ऐसा काम मुझे कमेंट में बता दें। आप खुद की शॉप भी खोलोगे तो आप क्लाइंट्स को जोड़ोगे, है ना। यहाँ तक कि आप जॉब में भी जाते हो ना, तो अपने सीवी को भर भर के लेके जाते हो ताकि आपको कोई जोड़ ले अपने अंडर में, कोई आपको अपनी कंपनी में जोड़ ले ताकि वो आपको काम दे सके, ताकि आपको सैलरी मिल सके। आप जुड़ने के लिए अपना सीवी अच्छे से तैयार करते हो ताकि आपको कोई जोड़ ले अपने अंडर में। बिना जोड़े या जुड़े इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता है। अगर कोई काम होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी नज़र में तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना जोड़े या जुड़े हो जाता है। अगर आप खुद के ओनर भी हो, जैसे मान लो आप ये बोलते हो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी खुद की शॉप है, कपड़ों की शोरूम है, कार की शोरूम है, तो वो शोरूम भी, तो आपके जब क्लाइंट्स आपके साथ आके जुड़ेंगे, ठीक है, आपसे जब रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन बनाएंगे आपसे, तो तब जाके आपका बिजनेस चलेगा, है ना। बिना कस्टमरों को अपनी दुकान पे लाए, बिना कस्टमरों के साथ अपनी शॉप को जोड़े, आपका शॉप भी नहीं चलने वाला है ना। तो ये चीज़ है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होने वाला है मेरे दोस्त, ये आखिरी सवाल है मेरा, और वो ये है कि कोई भी चीज़ जोड़ने से अच्छी होती है या तोड़ने से अच्छी होती है। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हो तो आप ईंटों को जोड़ोगे तो आपका घर बनेगा या तोड़ोगे तो आपका घर बनेगा। कोई भी चीज़ आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो, वो चीज़ जोड़ने से अच्छी होती है या तोड़ने से अच्छी होती है। मुझे पता है आपका जवाब जोड़ना ही होगा, क्योंकि हर चीज़ जोड़ने से ही अच्छी होती है मेरे दोस्त। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का काम है ना, तो हमें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर कि हम लोगों को साथ लेके चलते हैं, हम लोगों को साथ लेके चलते हैं। हमारा जोड़ने का काम है, दिल जोड़ने का काम है हमारा, ठीक है। जोड़ने से चीज़ें अच्छी होती हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको फूलों का गार्डन बनाना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको घर बनाना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको खुद की कंपनी बनानी है तो भी आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे HR रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद TL रखना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद वर्कर्स जो होते हैं, जो मतलब थोड़े नीचे लेवल के जो वर्कर्स होते हैं, जिनको पियून वगैरह बोला जाता है, उनको जोड़ना पड़ेगा। लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा अपने साथ कुछ भी काम के लिए, है ना। तो बिना जोड़े कोई भी काम नहीं होता, और जोड़ने से ही सारे काम अच्छे होते हैं, है ना। और अदरवाइज़ मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ही करो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास इस दुनिया में कोई और ऑप्शन है अच्छा खासा पैसा कमाने का, तो आप जा सकते हो उस फील्ड में, आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि ताकि मैं आपको कुछ एनालाइज करके बता सकूं कि अमीर लोग किस फॉर्मूले में चल रहे हैं। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने एक बात बताई थी सक्सेस होने के लिए। अगर नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना, बहुत कुछ फ़ायदा होगा इस वीडियो से भी आपको, ठीक है। तो दूसरा, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन एक ये सिंपल वे था, जिसके पास कोई पैसा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं, लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो वो ये चीज़ कर सकता है ना। ये एक सॉल्यूशन था जो कि बहुत बढ़िया है। और मैं सोच रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा, एक बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं, जो कि मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। और इन फ्यूचर में शायद आपको यहाँ कोने पर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे भी वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा कि उसमें आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करें कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी होती है और कौन सी कंपनियां भाग जाती है और कौन सी कंपनियां बंद कर दी जाती है सरकार की तरफ से, है ना। कैसे क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पूरा डिटेल में एक वीडियो में बनाऊँगा जल्दी ही, और वो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हो तो अमीर लोगों का सीक्रेट मैंने आपको दे दिया है।
और इस दुनिया में कोई भी एलियन नहीं आता है मेरे दोस्त, जो भी आता है हमारी तरह इंसान होता है। ज़रा सोचने वाली बात है कि सब कुछ सेम होता है उनके पास, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही एक नाक, 2 कान, वही 2 आँखें, सब कुछ सेम होता है। यहाँ तक कि अगर हमको एक दिन में 24 घंटे हमारे पास हैं तो वही 24 घंटे उनको भी दिन में ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान उनको 36 घंटे देता हो या 40 घंटे उनको देता हूँ एक दिन के अंदर, है ना। तो सेम होता है सब कुछ। बारिश अगर हमारे लिए होती है तो उनके लिए भी होती है, सब कुछ बराबर होता है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ फॉर्मूले का अंतर है जो कि हमको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी, आपके लिए काफ़ी काम की रही होगी। और मैं ये चाहूँगा अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ओके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो और भी लाने वाला हूँ इन फ्यूचर में, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू एड्स करेंगी, जो कि आपको पूरे एकदम एनालिसिस के साथ आपको अच्छा वैल्यू ऐड करेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नई वीडियोस का, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ इस प्रीवियस वीडियो की, जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें मैंने सक्सेस के 2 सीक्रेट बताए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 2 सीक्रेट हैं वो मैंने बताए हैं, उसको ज़रूर जाके देखना। और तब तक के लिए बाय, और मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।